ठीक है भैया। तो फटाफट करते हैं भैया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है भैया, काफी बच्चों का दोबारा से होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आज आगे निकल जाएंगे। ठीक है भैया, सारे आसान टॉपिक है, आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम है, उसकी वजह से आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है भैया, लिक्विड कॉलम की वजह से आपको प्रेशर निकालना है। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है भैया, और इसका यूज न जाने कितनी जगह आपको रखा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना भैया, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने माना कि भैया मैंने एक ट्यूब ली। ठीक है भैया, इस ट्यूब के अंदर क्या किया, एक लिक्विड भर दिया, लिक्विड भर दिया, इसके अंदर फिल अप कर दिया लिक्विड। ठीक है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, और जो लिक्विड लिया है मैंने उसकी डेंसिटी क्या भैया, रो है। जो लिक्विड लिया है मैंने उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है भैया, तो जाहिर सी बात है इस लिक्विड की वजह से इसका जितने एरिया पे है, यानी कि ये जिस एरिया पे लिक्विड का वजन पड़ रहा है वो एरिया क्या भैया, ए है। एरिया क्या भैया, ए। जिस एरिया पे लिक्विड का पूरा वेट पड़ रहा है वो एरिया क्या है भैया, आपका ए है। ठीक है, और लिक्विड लगातार क्या लगा रहा है भैया, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है भैया, फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स होगा तो आपको बता दूं भैया, वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा। ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना इसके अंदर, उस बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है वो वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, लिक्विड के। ठीक है भैया, तो लिक्विड के वेट के बराबर है। तो चलो देखते हैं भैया, तो आपको पता है भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हम जानते हैं भैया, प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन में जितने, ये जो पूरा वेट है वो कितने एरिया पे लग रहा है, दैट इज वेट एरिया, ये वाला एरिया में ले रहा है। ठीक है भैया, तो भैया वेट कैसे निकलेगा, तो भैया पूरे लिक्विड का मास इनटू में जी, ये क्या हो गया भैया, वेट ऑफ लिक्विड हो गया। और जिस एरिया पे लग रहा है वो एरिया लेना है। बेटा मास क्या होता है, तो बता दो भैया, मास होता है, सब जानते हैं भैया, मास होता है वो वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी होता है। तो भैया वॉल्यूम किसका, तो इस पूरे लिक्विड का मास, इस पूरे लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो भी है। ठीक है भैया, और इस पूरे लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, वो है। तो मास को लिख दिया हमने, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी इनटू में जी, अपॉन में क्या होगा भैया, एरिया। अच्छा, आप सबको पता है भैया इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप जानते हो भैया लिक्विड का वॉल्यूम होता है, ये जो कॉलम है इसकी हाइट h है, जो कॉलम है लिक्विड कॉलम है इसकी हाइट क्या है, आपकी h है। तो ये जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा भैया, इस ट्यूब का एरिया, इस ट्यूब का एरिया इनटू में हाइट। वॉल्यूम क्या होगा भैया, इस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया इनटू में हाइट। तो इसको लिख दिया एरिया इनटू में हाइट, वॉल्यूम को रो जी अपॉन में ए से ए कैंसिल हो गया। तो भैया लिक्विड कॉलम की जो प्रेशर आ रहा है वो एच रो जी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी लिक्विड कॉलम की वजह से बॉटम पे जो प्रेशर, लिक्विड कॉलम आप उसी और लिक्विड की बात करोगे जो ऊपर है। ठीक है भैया, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पूरा पानी से भरा पड़ा है। ठीक है भैया, ये पूरा पानी से भरा पड़ा है। ठीक है भैया, मैं बात करूं भैया ए पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, तो ए पॉइंट पर जब प्रेशर की बात होगी तो आपको इतने लिक्विड की बात करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूंगा भैया बी पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, तो आप इसके बी पॉइंट के ऊपर जो भी लिक्विड है उसकी बात करोगे। सी पॉइंट पर कितना प्रेशर है, तो सी पॉइंट से ऊपर जितना भी लिक्विड होगा उसकी बात करोगे। नीचे वाले लिक्विड से आपको मतलब नहीं है, केवल आप ऊपर वाले लिक्विड की, लिक्विड कॉलम की हाइट की बात करोगे। बच्चा क्लियर है चीज, क्लियर है सबको। तो लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से जो आपका प्रेशर बनता है वो ये है फॉर्मूला। ठीक है भैया, उसका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह पे यूज होना है, इसलिए ध्यान रखो। ठीक है भैया, अभी बिटोरोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भैया वेरिएशन इन जी या ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, ये ना भैया इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम लिख सकते हैं बिटोरो भैया इसको, बिटोरो। ठीक है भैया, अगला टॉपिक है भैया आपका वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू हाइट। टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से प्रेशर में जो वेरिएशन होती है, हाइट की वजह से प्रेशर के अंदर जो वेरिएशन होगी, हम उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। भैया
तो जैसा कि आपको पता है भैया, जितना समुद्र की गहराई में जाओगे या फिर नदी की गहराई में जाओगे, प्रेशर क्या होगा उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो वही कर रहे हैं भैया कि वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू हाइट। देखिए भैया हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, बड़ा सा कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है, पूरा फ्लूइड भरा पड़ा है ये फ्लूइड से भरा पड़ा पूरा कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है। और इसके टॉप पे आपको पता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, बता दो भैया। तो इसका सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है आपका ए है, ठीक है भैया। इसकी डेंसिटी वही है जो इस लिक्विड की है, ठीक है भैया। तो रो क्या है भैया, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है भैया। ध्यान रखना भैया कि इस सिलेंडर की जो डेंसिटी है वही इस जो जिस लिक्विड में रखा है वही डेंसिटी उसकी भी है, ठीक है। सिलेंडर और जिस लिक्विड में डूबा हुआ है दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है। जब दो चीज की डेंसिटी सेम होती है तो ना तो चीज उसके अंदर डूबेगी ना ही ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है भैया। तो एक चीज ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है वो आगे मैं कराऊंगा, ठीक है भैया। तो अभी इतना ध्यान रखना कि अगर सिलेंडर की डेंसिटी और जिस लिक्विड में रखा गया उसकी डेंसिटी दोनों क्या है, सेम है, तो ये चीज लोग बीच में ऐसे ही पड़ी रहेगी, ठीक है भैया, ठीक है। और ये क्या भैया, हाइट है, हाइट क्या, एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या भैया आपकी, तो यहाँ पर आपकी भैया क्या है, एच है, ठीक है। तो आपको पता है भैया कि अगर कोई चीज लिक्विड के अंदर प्लेस्ड होती है, रखी आती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि लिक्विड क्या करता है, उसके हर जगह पर फोर्स लगाता है, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। तो लिक्विड यहाँ पर फोर्स लगा रहा है ना, देखो ये लिक्विड यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और लिक्विड नीचे भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है भैया। और आपको बता दो भैया इस सिलेंडर का वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, mg क्या भैया, इस सिलेंडर का वेट जो कि नीचे की तरफ होगा, ये जो है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है भैया। ये भैया अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, हम थ्रस्ट कह सकते हैं इसको, और ये क्या भैया, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स या नॉर्मली थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। तो ऊपर से नीचे की तरफ ये थ्रस्ट लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ ये थ्रस्ट लग रहा है, और लिक्विड का जो वेट है, ये जो सिलेंडर है उसका वेट जो है वो mg को नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखिए ये सिलेंडर मैंने बताया था कि जैसा कि हमें पता है जिस लिक्विड के अंदर रखा गया है वही डेंसिटी सिलेंडर की भी है, तो इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है भैया। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने लिया F1 और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको लिया मैंने F2, ठीक है भैया। अगर सिलेंडर इक्विलिब्रियम में, मतलब ना तो ये नीचे आ रहा है ना ही ये ऊपर जा रहा है, तो इफ सिलेंडर इज इन रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या भैया, अपवर्ड फोर्स यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या भैया आपका बराबर है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ कितना, देखिए ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ऊपर की तरफ F2 लग रहा है, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो F1 और इस सिलेंडर का वेट, F1 और इस सिलेंडर का वेट, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमने देखा भैया कि F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg, इसका मतलब हुआ कि जितना नीचे ये और ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर लग रहा है, तभी ये सिलेंडर क्या है भैया अपनी जगह पर एकदम फिक्स है, ठीक है भैया। अब देखिए आपको पता है भैया फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। कौन कौन जानता है भैया फोर्स प्रेशर इनटू में एरिया होता है, कौन कौन जानता है भैया फोर्स प्रेशर इनटू में एरिया होता है, सभी जानते होंगे भैया, ये बात तो ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं कि फोर्स जो होता है वो प्रेशर इनटू में एरिया होता है, सब जानते हैं, ठीक है भैया। तो हमने क्या लिख दिया भैया, जैसा कि आपको पता है F2 लिखा रहा हूं, तो F2 क्या हो गया, F2 क्या होगा, P2 इनटू में एरिया, ठीक है भैया, P2 इनटू में एरिया। F2 नीचे का फोर्स है, तो नीचे का फोर्स किसके बराबर आएगा, नीचे से लगने वाले फोर्स प्रेशर इनटू में उसके एरिया के, ठीक है भैया, बराबर में F1 क्या भैया,
ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स पे किसके बराबर आएगा, P1 इंटू में एरिया प्लस ये क्या होगा भैया आपका mg, ठीक है भैया। तो इसको इधर की तरफ लाइए तो क्या होगा भैया आपका, ये क्या होगा आपका P2a माइनस P1a बराबर में क्या होगा आपका mg। mg बेटा m क्या है, तो mg जो है वो इस जो सिलेंडर है उसका वेट है, ठीक है भैया। एरिया कॉमन लीजिए क्या होगा P2 माइनस P1 और मास क्या होगा भैया वॉल्यूम, वॉल्यूम v क्या भैया इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये भैया वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी सिलेंडर की रो है इनटू में जी, बेटा आप वॉल्यूम जानते हो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या लिया सिलेंडर का a रखा है, हाइट h है, एरिया क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का a है और हाइट क्या है h है, तो वॉल्यूम क्या होगा a इंटू में h। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा a इंटू में h, तो हमने लिख दिया भैया a P2 माइनस P1 इक्वल्स टू में a h रो g। a से क्या हो गया तो कैंसिल हो गया, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू में h रो g, ठीक है भैया। यानी अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर h नीचे जाते देखिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में h का सेपरेशन है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो h रो g के बराबर रहेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया, अगर आप h हाइट नीचे जा रहे हो तो जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो h रो g के बराबर रहेगा। दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर देखिएगा, एक पॉइंट ये रहा दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच में h का सेपरेशन है, h कोई हाइट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। तो जो इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा h रो g। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो नीचे वाला प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर से इतना ज्यादा है, ठीक है भैया। अब देखिए इसमें ये क्या है P2 माइनस P1 को हम डेल्टा P कहते हैं, जिसे हम प्रेशर डिफरेंस कहते हैं, प्रेशर डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं भैया प्रेशर डिफरेंस कहते हैं। अब हम देख रहे हैं जो प्रेशर डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, मतलब आप जितना नीचे जाओगे प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको कम प्रेशर डिफरेंस दिखेगा दोनों पॉइंट के बीच में, अगर 4 किलोमीटर चले जाओगे तो वहां प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आपको ज्यादा दिखेगी, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना प्रेशर डिफरेंस हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा जो प्रेशर डिफरेंस होता है यानी P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिया है, ठीक है, तो वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी के मतलब क्या हुआ भैया कि मान लीजिए आप मीठे पानी में जा रहे हो, मीठे पानी की डेंसिटी क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है भैया। तो आपको 1 किलोमीटर में जा मैं 1 किलोमीटर फिक्स कर दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है फिक्स है, आप 1 किलोमीटर खारे पानी में जाओ, 1 किलोमीटर मीठे पानी में जाओ, ठीक है भैया। आप देखोगे भैया खारे पानी की डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे प्रेशर डिफरेंस आपको खारे पानी में ज्यादा मिलेगा, लेकिन मीठे पानी में डेंसिटी क्या होती है कम होती है, इसलिए मीठे पानी में आपको प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है भैया। एक केस और है, मैंने क्या दिया भैया कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट एक ही लेवल पर है, दो पॉइंट एक ही लेवल पर है, मतलब कि दोनों पॉइंट के बीच में किसी प्रकार का कोई सेपरेशन नहीं, मतलब h की वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या दिया इफ h इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे है, दोनों पॉइंट अगर एक ही लेवल पे है तो इसका मतलब क्या ये टर्म क्या होगी 0 हो जाएगी, तो ये टर्म क्या होगी 0 हो जाएगी, यानी P2 माइनस P1 इक्वल्स टू क्या 0, यानी P1 इक्वल्स टू P2। तो कहने का मतलब है अगर दो पॉइंट आपके एक ही लेवल पे है तो दोनों पॉइंट पर सेम प्रेशर रहेगा। अगर दो पॉइंट आपके एक ही लेवल पर है तो दोनों पॉइंट पर लगने वाले प्रेशर की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम होगी। देखिए मैं बड़ा आसान सा था, मैंने क्या किया भैया यहाँ पे लिक्विड लिया, लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर लिया, ये हाइपोथेटिकल सिलेंडर था, ये सिलेंडर उतना ही उसी डेंसिटी को कैरी करता था जितना इस लिक्विड की डेंसिटी थी। सिलेंडर की हाइट s थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, सिलेंडर के नीचे फोर्स F2 लग रहा था, ऊपर F1 लग रहा था, वेट नीचे mg था। मुझे पता सिलेंडर इक्विलिब्रियम में क्योंकि डेंसिटी सेम होने की वजह से सिलेंडर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखेगी, तो डाउनवर्ड फोर्स बराबर में अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन होता है F1 और mg, ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स क्या है तो F2 है। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बनाई, ये वाली इक्वेशन, और उसके बाद F की वैल्यू आपको पता है ये फोर्स प्रेशर इनटू में एरिया होता है। F2 की वैल्यू यहाँ पे हमने F2 की यहाँ पे P2 इनटू में a कर दिया, क्या किया ये P2 इनटू में, और F1 यहाँ पे P1 इनटू में बराबर में mg। उसके बाद हमने इसको एक साइड में लिया, m क्या होता है भैया, तो m क्या है इस लिक्विड का, mg क्या है इस लिक्विड का वेट है, लिक्विड के वेट में जो m है वो इस लिक्विड का इस सिलेंडर का सिलेंडर का मास है। मास क्या होता है भैया, तो आपको पता है भैया वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, वॉल्यूम v क्या है वॉल्यूम है सिलेंडर का, रो क्या है डेंसिटी है सिलेंडर की, तो मास की आपको वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी लिख दिया। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है तो भैया आपको पता है एरिया a है, हाइट h है, तो वॉल्यूम क्या होगा a इनटू में h है। सॉल्व कर लिया, उसके बाद बाकी स्पेसिफिक करें। बेटा क्लियर है सबको, हाथ खड़ा कर लीजिए, अच्छा जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट हाथ खड़ा कर लीजिए जिसको इसको क्लियर है।
ठीक है, चलो अच्छा शाबाश, ठीक है भैया। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, मैं बिटो रहा हूँ, ठीक है भैया। अभी क्वेश्चन देंगे इसके ऊपर धड़के से खड़े खड़े पूछना, ठीक है भैया, बिटो रहा हूँ भैया, ठीक है भैया। हाँ आ रहा है भैया अगला टॉपिक, पास्कल वेसल, पास्कल वेसल या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है भैया। पास्कल वेसल या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, याद कीजिए भैया। वेसल और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है भैया। दोनों टॉपिक है तो एक ही। अब क्या ये, इसे कह सकते हैं भैया पास्कल वेसल मतलब धोखेबाज वेसल। आपको देखने में तो कुछ और लगेगा लेकिन एक्चुअली में हो कुछ और रहा है। लेकिन भैया हमने तीन तरह के यहाँ पे वेसल बनाए। एक वेसल किस शेप का था, ठीक है, इसमें एक लिक्विड भरा पड़ा था जिसकी डेंसिटी क्या है भैया, रो है, और इस लिक्विड की हाइट क्या है भैया आपकी h है, और जिससे निकल रहा है उसका एरिया a है, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है भैया। दूसरा, दूसरे टाइप का वेसल है, ठीक है, इसके अंदर भी वही लिक्विड भरा पड़ा है तो डेंसिटी क्या होगी, वही रहेगी, ठीक है, जितने हाइट तक भरा पड़ा है वो भैया आपका h है, ठीक है भैया। और जहां से पानी निकल रहा है उसका एरिया क्या भैया a है। और तीसरा टाइप का जो आपका वेसल है वो कुछ इस शेप का है, जिससे निकल रहा है उसका एरिया a है, और जो लिक्विड भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी क्या भी आपकी रो है, और हाइट क्या भी h है। तुम्हें देखने में लगेगा, हमें देखने में क्या लगेगा कि सबसे ज्यादा तेज पानी किस वाले लिक्विड, किस वाले वेसल से फ्लो करेगा, ठीक है भैया, और सबसे कम पानी किस वाले वेसल से फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में। लेकिन भैया आपको बता दूं कि यहाँ पर तीनों वेसल से एक जैसा ही एक टाइम में मतलब फिक्स टाइम में फिक्स रेट से पानी गिरेगा, क्योंकि बता दूं भैया यहाँ पे जो प्रेशर है क्या हो गया, एच रो और भैया जी, मतलब इसके बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा है P1 प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है h भी। यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है P2, तो इस P2 की वैल्यू क्या होगी भैया h रो और ये g। यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है तो P3 की वैल्यू निकालते भैया, तो P3 क्या होगी भैया h रो और क्या भैया g। तो हम देख रहे हैं भैया तीनों वेसल के केस में, तीनों वेसल्स के केस में प्रेशर की वैल्यू क्या भैया आपकी सेम है, क्लियर। P1 equals to P2 equals to P3 equals to H rho g, ठीक है भैया। तीनों केस में प्रेशर क्या है भैया सेम है, और जो लिक्विड का फ्लो है वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। हम देख रहे हैं तीनों कंटेनर के बॉटम पर सेम प्रेशर लग रहा है, इसलिए लिक्विड का फ्लो क्या होगा तीनों केस में क्या होगा सेम होगा। यही बात है कि तीनों केस का प्रेशर क्या सेम है, सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड is same for each container, for each container, ठीक है भैया। कह रहा है कि भैया यहाँ पर सबके बॉटम पर सेम प्रेशर लग रहा है, इस वजह से प्रत्येक कंटेनर से गिरने वाले पानी का जो रेट है वो क्या होगा फिक्स होगा। बेटा क्लियर है चीज, बच्चे क्लियर है सबको, हाँ सबकी एक हाइट होनी चाहिए, सब में सेम लिक्विड होना चाहिए, सब में सेम सबका आउटलेट एरिया जहां से पानी गिर रहा है वो भी सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है भैया। बाकी कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ तो क्या हुआ, कल वाला है तो क्या आता तेरे को सारा, कल वाला है कल वाला है 4 बार बोल चुका है सुबह कहीं का, मीटिंग से बाहर निकाल दूंगे तेरे को कल वाला है तो, ठीक है मिटा दो बेटा, ठीक है भैया। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। फटाफट अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं भैया। नाम है भैया टॉरिसेली लॉ, टॉरिसेली लॉ। आर्यन का ठहर है, आर्यन का ठहर, इसके हमेशा आग लगी रहती है, थोड़ा पढ़ लेगा फालतू तो मर जाएगा, नॉनसेंस कहीं का, ठीक है भैया। चलो भैया अगला भैया टॉरिसेली लॉ, ठीक है, टॉरिसेली प्रिंसिपल, टॉरिसेली प्रिंसिपल, ये भैया टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है भैया। क्या प्रिंसिपल दिया मतलब बताया कि भैया जो आपका हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू को बताया थे, टॉरिसेली प्रिंसिपल कहते हैं इसको, ठीक है भैया।
तो अच्छा एक चीज देखिए भैया, आपको पता है भैया, अगर मान लीजिए मैं कहीं से मान लीजिए जिस कमरे में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ की सारी एयर को मैं निकाल दूँ किसी भी तरीके से, ठीक है भैया, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है भैया। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैंने किसी भी तरीके से इस कमरे की सारी एयर को निकाल दिया, तो जब इस कमरे की सारी एयर को निकाल दूंगा तो इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी एयर नहीं बचेगी, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर मैं एकदम से देखिए बाहर तो प्रेशर को पी के बराबर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पी के बराबर रहेगा। जैसे ही मैं क्या करूंगा, दरवाजा खोलूंगा तो वैसे ही हवाएं बहुत तेज चलेंगी और इस कमरे को आके भर देंगी, ठीक है भैया। क्यों भरा, क्योंकि भैया बाहर और इस कमरे के बीच में प्रेशर डिफरेंस था, ठीक है भैया। अगर दोनों जगह का प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है भैया, तो भैया किसी प्रकार की कोई भी हवा का फ्लो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ का प्रेशर कम हो जाए तो भैया क्या होगा, बाहर से हवा अंदर की तरफ आएगी। कब तक आएगी, जब तक कि दोनों बाहर का और इस कमरे का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम ना हो जाए, ठीक है भैया। यानी हाइड्रोस्टैटिक वाली कंडीशन से, मतलब कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जब तक ना आ जाए, ठीक है भैया। जब तक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं आएगी तब तक आपका, हेलो, हाँ भाई, नहीं भाई ऑनलाइन होगी। अच्छा, हाँ अब मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, भाई देख लियो, ठीक है। ठीक है भैया, तो जब तक कि प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तब तक लिक्विड का फ्लो नहीं होता। वही है भैया, टॉरिसेली ने भी यही बोला, ठीक है, टॉरिसेली ने भी यही किया, बिल्कुल सेम। इन्होंने क्या किया भैया, एक ट्यूब ली, एक ट्यूब लिया, ठीक है भैया, और ट्यूब से सारी एयर निकाल दी। एयर निकालने पर इसके अंदर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट होने के साथ ही प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया इसके अंदर, ठीक है भैया। और इसके बॉटम वाले इसको क्लोज कर दिया। इसको क्या कर दिया, क्लोज। इसके नीचे वाले जहां से हवा का लेन देन हो सकता था उसको क्या कर दिया, इन्होंने क्लोज कर दिया, ठीक है भैया। फिर इन्होंने क्या किया भैया, एक मरकरी का टब लिया। मरकरी मरकरी यूज करने का रीजन है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है भैया। मरकरी का टब लिया, ठीक है भैया, मरकरी का टब। इसे ड्राई मरकरी कहते हैं। ड्राई मरकरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया अगर मैं मरकरी को, लिक्विड मरकरी को किसी के ऊपर फेंक देता हूँ तो कभी इसको वेट नहीं करता, ऐसा ही गिर जाएगा। अगर मान लीजिए आपने मरकरी को हाथ में उठाया, उसके बाद ऐसे कर दिया तो एक भी मॉलिक्यूल मरकरी का आपके हाथ में छिपेगा, सारे का सारे का नीचे गिर जाएगा। पानी की तरह देखिए, पानी में हाथ डालोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए हम ड्राई मरकरी कहते हैं लिक्विड वाले को, ठीक है भैया। तो ड्राई मरकरी है, ड्राई मरकरी है। अब आपको पता है ड्राई मरकरी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है भैया। ड्राई मरकरी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस ट्यूब से मैंने सारी हवा निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दी, इसलिए यहाँ पर जीरो प्रेशर है। और नीचे वाले एंड को क्लोज कर दिया ताकि हवा का लेन देन ना हो, ठीक है भैया। इन दोनों को मैंने बाद में क्या किया, एक साथ ला दिया, ठीक है। लाने में क्या हुआ भैया, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, इस ट्यूब को, ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूब को इस मतलब जो भी आपका कंटेनर है इसके अंदर ऐसा उल्टा करके ऐसा खड़ा कर दिया, ठीक है भैया। और इसको ओपन कर दिया। क्या कर दिया भैया, जो ये नीचे वाला एंड क्लोज था ना, अब इसको इस पे रखकर ओपन कर दिया, ठीक है भैया। तो आपको पता है भैया, ये ए पॉइंट है और इसके नीचे बी पॉइंट है। अब देखिए भैया, अगर मैं बात करूं बी पॉइंट में, तो स्टार्टिंग में बी पॉइंट पर कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं था, ये भैया पता ना भैया। देखिए अंदर किसी प्रकार का फ्लूइड नहीं है क्योंकि फ्लूइड की वजह से प्रेशर होता है, ठीक है भैया। फ्लूइड लिक्विड, लिक्विड भी फ्लूइड होता है, एयर भी फ्लूइड होती है, ठीक है भैया। तो जैसा कि हमने बताया, हमें स्टार्टिंग में हमने क्या किया था भैया, कि इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। तो वैक्यूम क्रिएट करने के साथ ही प्रेशर जीरो होगा, यानी कि इस वैक्यूम की वजह से स्टार्टिंग में बी पॉइंट पे, जो कि क्या इसके बॉटम पे था, वहां पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, ठीक है भैया। लेकिन ए पॉइंट क्या भैया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यानी ए का प्रेशर क्या है, एट इनिशियल प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। बी पॉइंट के स्टार्टिंग में बी पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लूइड नहीं था। ए पॉइंट पर प्रेशर है जो कि क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ए पॉइंट पर स्टार्टिंग में टाइम जीरो जब था तो उस वक्त ए पॉइंट पर प्रेशर था पीए के बराबर और बी पॉइंट पर कोई भी प्रेशर नहीं था, ठीक है भैया। अब क्या हो गया, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रेशर है ज्यादा है, बी पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फ्लूइड क्या होगा, जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, जल्दी से इसके अंदर फ्लो करना चालू करेगा क्योंकि अंदर प्रेशर है ही नहीं। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जो ड्राई मरकरी था
वो क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा और ये लिक्विड का ड्राई मरकरी का लेवल को राइज करना चालू कर देगा इस ट्यूब के अंदर, ठीक है भैया। और जैसे ही ये लेवल 76 सेंटीमीटर होता है वैसे ही क्या होता है भैया, स्टक कर जाता है, रुक जाता है, ठीक है भैया। 76 सेंटीमीटर पे जाके रुक गया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, अब क्या हो गया, 76 सेंटीमीटर पे इसलिए रुक गया क्योंकि बी पॉइंट का और ए पॉइंट का प्रेशर क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। अगर मान लीजिए और बी का कम होता तो लिक्विड और राइज करता, और कब तक राइज करता, जब तक कि उसका प्रेशर ए के बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए बी का प्रेशर ज्यादा होता, ए का कम होता तो लिक्विड नीचे आता, अगर ए का ज्यादा होता बी का कम होता तो लिक्विड ऊपर जाता। लेकिन हमें पता है 76 सेंटीमीटर पर ये जाके फिक्स हो गया, इसका मतलब कि इस लिक्विड की वजह से जो बी पे प्रेशर है वो ए के प्रेशर के बराबर हो गया। कि दोनों पॉइंट्स एक प्रेशर के हिसाब से दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुके हैं। तो लिखा हुआ भैया एट इनिशियल टाइम 0 पर ए का प्रेशर बी से क्या था भैया, ज्यादा था, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द फ्लो ऑफ ड्राई मर्करी take place till the pressure at point A equals to pressure at point B। अगर भैया प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, ड्राई मर्करी का फ्लो स्टार्ट हुआ कब तक की, ठीक है भैया, जब तक कि दोनों का प्रेशर क्या है बराबर ना हो जाए, ठीक है भैया। और हमें दिखा कि ये जो थी हाइट थी वो 76 सेंटीमीटर मिली, ठीक है भैया। कई बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और हमें हाइट फिक्स ही मिली, जो कितना थी भैया 76 सेंटीमीटर थी। तो भैया ए पे क्या प्रेशर था, तो ए पे जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो हमने ए के प्रेशर को हमने क्या किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बी पे जो प्रेशर था वो लिक्विड कॉलम की मर्करी कॉलम की हाइट की वजह से, यानी प्रेशर ड्यू टू एचजी, ठीक है भैया। बी पे जो प्रेशर था वो मर्करी की वजह से था और ए पे जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेयर की वजह से था। तो ए का प्रेशर जो होगा, एक एटमॉस्फेयर का, ठीक है भैया, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वो मरकरी के प्रेशर के बराबर होगा। मरकरी का प्रेशर कैसे निकाला जाए, तो मरकरी की हाइट मरकरी की डेंसिटी इनटू में ग्रेविटी, ठीक है भैया। तो प्रेशर ये क्या होगा, मरकरी की हाइट क्या है भैया 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। डेंसिटी कितनी मरकरी की 13.6 इनटू 10⁻³ और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, ठीक है भैया 9.8 होती है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व किया तो आप देखोगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी भैया 1.03 into 10⁻³ 5 पास्कल, ठीक है भैया। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आई, इसे हम टॉरिसेली थ्योरम कहते हैं या टॉरिसेली प्रिंसिपल भी कहते हैं। बेटा क्लियर है चीज, किसको किसको क्लियर है जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी। जल्दी बता दो भैया किसको किसको क्लियर है। आसान सी चीज है, उल्टे हाथ का काम है सारा, ठीक है। चलो भैया मिटो में इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक हाइट, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है भैया। चलो देखते हैं भैया हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। मरकरी इसलिए यूज किया गया क्योंकि मरकरी क्या करता है, जिस कंटेनर के अंदर रखा आता है उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करता, मतलब उसके मॉलिक्यूल कभी भी उस कंटेनर से चिपकते नहीं है, ये एडवांटेज है। अब ऐसा क्या, ठीक है भैया, ये एडवांटेज है, बस इतना ध्यान रखना। अभी खैर इसके बारे में आगे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अभी इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। तो देखिए भैया हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है भैया, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो चलो देखते हैं भैया एटमॉस्फेयर की हाइट कैसे निकाली जाए। तो बता दूं भैया एटमॉस्फेयर की हाइट क्या होती है भैया, एटमॉस्फेयर की हाइट एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इनटू में जी, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर की हाइट एटमॉस्फेयर की डेंसिटी और जी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो भैया आपको एटमॉस्फेयर की हाइट निकालनी है, ठीक है बाबा, प्रेशर अपॉन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन में एटमॉस्फेयर की हाइट और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, सॉरी हाइट निकाला, इन दोनों को नीचे लाओगे ना तो एटीएम और एटीएम इनटू में जी। तो भैया आपको 1.03 इनटू 10⁻⁵ पता ही है। और डेंसिटी क्या होता है एटमॉस्फेयर की, तो एयर डेंसिटी के बराबर होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो एयर का बना होता है, तो एयर की डेंसिटी जो होती है 1.3 होती है, ठीक है। और ये क्या है 9.8, सॉल्व करोगे तो ये करीबन 8 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो एटमॉस्फेयर की हाइट आपकी इतनी होती है, ठीक है भैया। फिर बात करते हैं भैया, तो आपका कुछ यूनिट्स है, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कुछ यूनिट है, ठीक है भैया। देखिए भैया क्या है यूनिट, तो भैया पास्कल,
1 पास्कल सॉरी 1 एटीएम जो होता है वो होता है आपको भैया 1.03 into 10 पावर 5 पास्कल के बराबर, ठीक है। और एक बार जो होता है वो 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक टोर 1 टोर जो 1 टोर होता है वो होता है भैया 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देखिए भैया जब मरकरी का कॉलम 1 मिलीमीटर राइज करता है, एक मरकरी का कॉलम जब 1 मिलीमीटर राइज करता है तो भैया जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम एक टोर कहते हैं, 1 टोर, ठीक है भैया। तो 1 मिलीमीटर का मरकरी कॉलम जब राइज करेगा तो बॉटम में जो भी प्रेशर लगाएगा उसको एक टोर प्रेशर कहते हैं, ठीक है भैया। फिर उसके बाद भैया इसे 1 एटीएम को अगर मैं देखूं तो 1 एटीएम को एक तरीके से और लिखा जा सकता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम राइज करता है तो भैया आपका एक एटीएम प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है भैया। और भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है भैया। तो खैर उसकी आवश्यकता नहीं है इतने सारे यूनिट जानने की, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, ठीक है बच्चा। मिटो रहा हूं मुझे, मिटो रहा हूं, ठीक है। मिटो दो, चलो। हाँ एचजी मरकरी होता है, ठीक है भैया। अगला भैया मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर। चलो खैर इसको अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि टाइम कम बचेगा और अगर फिर आ जाएगा तो फिर तो हो गया टाइम, ठीक है भैया। जो आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ भैया। आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एग्जांपल अगर जो करना है आपको ध्यान रखना, वो एग्जांपल आपका 2 3 4 6 ये एग्जांपल है। और उसके बाद टेक्स्ट बुक में देखना तो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है भैया, वो है आपका 6 7 8 9 10, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से और ये एग्जांपल से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो आप लोग इनको कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैं क्लास को यहीं पे रोकता हूं क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। आज रात को क्लास नहीं होगी, मैं आपको ये मीटिंग दोबारा से भेज दे रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं भैया, कल मिलेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो कल भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, अगर बारिश हुई तो, और नहीं हुई तो ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है भैया। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।